उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों पर्यटन को लेकर एक बड़ा डिजिटल टकराव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हर साल हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों से लाखों की संख्या में पर्यटक पहाड़ी राज्यों की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार पर्यटन के इस मौसम में एक अलग तरह की कड़वाहट घुल गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 20 मई को हरियाणा के टूरिस्ट के साथ हुई मारपीट और इसके ठीक बाद 23 मई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में पर्यटकों द्वारा हुक्का पीने के विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर बॉयकॉट उत्तराखंड हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हरियाणा के कुछ लोगों का कहना है कि इन पहाड़ी राज्यों में HR नंबर की गाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इनके साथ निष्पक्ष होकर व्यवहार नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ी लोगों का तर्क है कि कुछ पर्यटक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिससे पहाड़ों की शांति और संस्कृति दोनों खतरे में पड़ जाती है। इस घटना ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के साथ ही जिम्मेदार पर्यटन और पर्यटकों के व्यवहार पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले को निष्पक्ष होकर समझने के लिए हमें दोनों पक्षों के तर्क एवं घटनाक्रम की तह तक जाना होगा। ऋषिकेश का काले की ढाल कांड। इस पूरे विवाद की शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश में काले की ढाल इलाके से 20 मई को हुई थी। हरियाणा के कैथल जिले से आए दो लोग अपनी HR नंबर की कार से सफर कर रहे थे। पहाड़ों की सकरी सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान उनका एक स्थानीय महिला और उसकी बेटी के साथ किसी बात पर विवाद हो गया, जबकि पर्यटकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। देखते ही देखते बीच सड़क पर बहस बढ़ गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही सड़कों पर अपना न्याय शुरू कर दिया। भीड़ ने हरियाणा के लड़कों को सरेआम और बुरी तरह से पीटा, उनकी गाड़ी में भारी नुकसान भी किया और इस घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी हुए, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि टूरिस्ट की बेबसी और भीड़ का गुस्सा अपने चरम पर है। वीडियो सामने आते ही हरियाणा के लोगों में भारी गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बाद में इस मामले में CCTV फुटेज की जांच करके अशोक थापा और नरेश कश्यप नाम के 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों, ऋषिकेश की घटना सामने आने के बाद हरियाणा के कई डिजिटल समाज सेवकों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद ये एक डिजिटल आंदोलन में बदल गया। हर्ष चिकारा नामक एक डिजिटल योद्धा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हरियाणा नंबर की गाड़ियों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है। उनका दावा यह भी है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन छोटे मोटे बहानों से हरियाणा के टूरिस्टों का उत्पीड़न भी करते हैं और बेवजह हजारों रुपए के भारी भरकम चालान भी काटते हैं, जबकि स्थानीय गाड़ियों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसी कड़ी में एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता रविंदर तोमर ने एक भावुक वीडियो जारी करके हरियाणा के युवाओं से अपील की है कि वे पर्यटन के लिए उत्तराखंड जाना पूरी तरह से बंद कर दें। इनका दावा है कि हरियाणा और अन्य राज्य के पर्यटकों से ही पहाड़ों का पर्यटन एवं व्यवसाय फलता फूलता है और इन राज्यों के लोग करोड़ों रुपए का राजस्व वहां देकर आते हैं। इनका कहना यह भी है कि अगर पर्यटक जाना बंद कर देंगे तो स्थानीय पहाड़ी लोगों को उनकी अहमियत का एहसास हो जाएगा। इस नौटंकी के बाद इंटरनेट पर यह ट्रेंड आगे की तरफ फैल गया और हजारों लोगों ने अपने होटल एवं यात्रा की बुकिंग रद्द करने के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा करने शुरू कर दिए। डिजिटल आंदोलन तेज होने के साथ ही नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। JJP पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने ऋषिकेश की घटना की कड़ी निंदा करते हुए हरियाणा के युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पर्यटक के साथ भीड़ तंत्र के जरिए सड़कों पर न्याय नहीं किया जा सकता। यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई भी नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सड़कों पर मारपीट और लिंचिंग जैसी घटनाएं न केवल राज्य की छवि खराब करती हैं बल्कि पूरे पर्यटन क्षेत्र के लिए बेहद नुकसानदायक साबित भी होती हैं। हरियाणा के पर्यटक और डिजिटल योद्धाओं के आरोपों के जवाब में अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग, व्यापारी एवं युवाओं ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात पूरी मजबूती से रखी है। पहाड़ों के लोगों का स्पष्ट कहना है कि देवभूमि में हर उस पर्यटक का खुले दिल से स्वागत है जो यहाँ की संस्कृति और नियमों का सम्मान करता है। लेकिन पर्यटन के नाम पर हुड़दंग,
किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से भी रखा है, जिनमें है धार्मिक स्थलों की पवित्रता भंग करना। स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि कई पर्यटक पहाड़ों को सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन मानकर आते हैं और गंगा किनारे, मंदिरों के आसपास एवं अन्य पवित्र स्थानों पर खुलेआम शराब पीते हैं, तेज आवाज में डीजे बजाते हैं और हुड़दंग करना अब आम बात हो गई है। देवभूमि के लोगों की अपनी संस्कृति और तीर्थ स्थलों के प्रति बहुत गहरी आस्था है। ऐसे में इन घटनाओं से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। यातायात नियमों की अनदेखी और रसूख दिखाना। पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति और सड़कें मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी पर्यटक अक्सर संकरी सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं और नो पार्किंग जोन में भी वाहन खड़े करके मीलों लंबा जाम लगा देते हैं। जब स्थानीय लोग या पुलिस उन्हें टोकती है तो वे रसूखी दिखाते हैं और बहस पर उतर आते हैं। पुलिस द्वारा चालान काटे जाने पर उसे राज्य के खिलाफ साजिश भी बता देते हैं। पर्यावरण को नुकसान और अभद्रता। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई पर्यटक चंद रुपए बचाने के लिए छोटी छोटी बातों पर होटल कर्मचारियों और ढाबा संचालकों से अभद्रता करते हैं। इसके अलावा वीकेंड पर आने वाले हजारों पर्यटक अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और भारी कचरा भी छोड़ जाते हैं। इससे पहाड़ों का नाजुक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस विवाद का एक बहुत बड़ा पहलू अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही आता है। होटल, ढाबे, टैक्सी चालक, गाइड और स्थानीय दुकानदार पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर हैं। अगर सच में बॉयकॉट होता है तो इससे इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान होगा। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों के लोगों के लिए पहाड़ केवल छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है, बल्कि तपती गर्मी से बचने का एकमात्र सुलभ साधन भी है। हरियाणा और अन्य राज्य के लोगों के लिए शिमला, मनाली, कसौली या फिर ऋषिकेश सबसे नजदीकी क्षेत्र है। ऐसे में यह टकराव दोनों ही पक्षों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से नुकसानदायक है। इस विस्तृत डिजिटल और जमीनी विवाद को किसी भी एक पक्ष के नजरिए से सही या फिर गलत नहीं ठहराया जा सकता। ऋषिकेश में पर्यटकों के साथ हुई मारपीट पूरी तरह से गैरकानूनी थी। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी भी भीड़ को नहीं है और ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन को तुरंत बेहद सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पर्यटकों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को भी यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि वे जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के स्थानीय नियम, कानून एवं संस्कृति का सम्मान उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। सरेआम हुक्का पीना, नशे में गाड़ी चलाना या स्थानीय लोगों पर धौंस जमाना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों राज्यों के लोगों के बीच चल रही ये डिजिटल लड़ाई किसी के भी हित में नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर अपना काम करे और पर्यटक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आचरण करें। जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं पर्यटन के मूल उद्देश्य और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी राय अवश्य रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।